हेलो फ्रेंड्स, ओपन पोर्स ना केवल एक ऑयली स्किन का निशान है, पर ये भी शो करते हैं कि कोलेजन फैटिग हो रहा है, आपका स्किन तेजी से एज हो रहा है और कहीं ना कहीं आपके स्किन में डैमेज हो रहा है। ये सब जानने के लिए आज हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे ओपन पोर्स क्या हैं, क्यों होते हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और इन सब में हम लेटेस्ट रिसर्च और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करेंगे। आइए समझते हैं ओपन पोर्स क्या हैं। अब पहली बात मैं आपको बताऊं, ओपन पोर्स का मतलब ये नहीं कि आपके स्किन में पोर्स हो गए हैं। बेसिकली इसका कारण होता है कि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स है, जिसको पाइलोसेबेशियस यूनिट्स बोला जाता है, उनका साइज बढ़ जाता है और कई बार इसमें केराटिन प्लगिंग भी हो जाती है, जिसके कारण आपके स्किन में मोटे मोटे पोर्स दिखते हैं। तो ये पाइलोसेबेशियस ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट है। इसके बियॉन्ड कुछ और भी कारण है जो ओपन पोर्स को ज्यादा प्रोमिनेंट करते हैं। सबसे बड़ा कारण जो पाया जा रहा है ओपन पोर्स का वो ये है, देयर इज अ कोलेजन लॉस। जब कोलेजन लॉस होता है तो हमारे सेबेशियस यूनिट्स कोलैप्स कर जाते हैं, जिसके कारण स्किन का टेक्सचर अनइवन हो जाता है और उसके अंदर माइक्रो शैडोज आने लगती हैं। इस माइक्रो शैडोज के कारण जो पोर्स हैं वो काफी बड़े बड़े दिखते हैं, स्किन का टेक्सचर अनइवन दिखता है, स्किन ओल्ड दिखता है और ऐसा लगता है कि स्किन का एजिंग प्रोसेस बढ़ गया है। तीसरा कारण ओपन पोर्स का जो सामने आता है वो अल्ट्रावायलेट इरिडेशन है। इसके कारण स्किन डैमेज होता है। कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि सेबेशियस ग्लैंड जब हमारी बॉडी में ज्यादा बढ़ जाते हैं या उनका साइज बढ़ जाता है तो वो स्किन में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं एंड दे आल्सो कॉज कोलेजन लॉस एंड इंक्रीज स्किन एजिंग। ओपन पोर्स का एक बहुत बड़ा रीजन है, इट इज अ इम्बैलेंस बिटवीन योर इंसुलिन एंड एंड्रोजन। इनका जो इम्बैलेंस होता है इसके कारण हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं। अब कैसे? जब हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो IGF-1 का लेवल बढ़ जाता है, यानी इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 हमारे सेबेशियस ग्लैंड यानी स्वेट ग्लैंड्स का साइज बढ़ा देते हैं, नंबर्स बढ़ा देते हैं। इन स्वेट ग्लैंड्स के अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में चेंज करते हैं। इससे क्या होता है, एंड्रोजन का लेवल लोकली स्किन के अंदर और हेयर के अंदर बढ़ने लगता है, स्किन की ऑयलीनेस बढ़ने लगती है, साथ ही साथ इट ऑल्सो कॉज थिनिंग ऑफ द हेयर। तो ये आपको जानकर हैरानगी होगी कि ओपन पोर्स एंड ऑयली स्किन इज ऑल्सो लिंक्ड विद थिनिंग ऑफ द हेयर। तो इनके बीच में एक बहुत गहरा कोरिलेशन है। एक बात और, अगर आपको थिनिंग ऑफ द हेयर है, ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है, तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मार्कर है। ये शो करते हैं कहीं ना कहीं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे फास्टिंग इंसुलिन लेवल, होमा IR, लिपिड प्रोफाइल जिसमें हम ट्राइग्लिसराइड्स चेक करते हैं, आपका वेट देखा जाता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द वेस्ट देखा जाता है। ये सारे के सारे मार्कर्स हमें बताते हैं कि कहीं आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है, और अगर वो है तो उसको लाइफस्टाइल और डाइट से पहले कंट्रोल करना जरूरी है, ताकि आपका स्किन की ऑयलीनेस कम हो सके। एक स्टडी आई थी एंड दैट स्टडी इज फ्रॉम अमेरिकन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी। उसने ये पाया कि अगर आपका ऑयली स्किन है या आपको एक्ने होते हैं, उस केस में अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेते हैं, यानी अपनी डाइट में शुगर्स कम कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देते हैं, तो आपकी जो ऑयलीनेस है फेस की वो कम हो जाती है। इट ऑल्सो डिक्रीजेज एक्ने। अब हम ये समझ चुके हैं कि ओपन पोर्स क्यों है, ओपन पोर्स क्या है और क्यों होते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट की ओर।